अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन आपको पता है कि नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो न्यूरॉन की दो तरह की क्लासिफिकेशन हो गई है, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन कि न्यूरॉन किस तरह फंक्शन करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, और एक ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, इसकी तीन बुनियादी किस्में हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट, सेंसरी न्यूरॉन जैसे नाम से जाहिर है कि वो न्यूरॉन है जो सेंसेस ऑर्गन से मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को लेकर कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल सिस्टम में इंफॉर्मेशन को ले जाए। तो उस न्यूरॉन को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे आई रिसेप्टर, आई से भी न्यूरॉन जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, हमारे नोज से भी जाते हैं, हमारे टंग से भी जाते हैं, हमारे स्किन से भी जाते हैं, हमारे कानों से भी जाते हैं। तो ये वो न्यूरॉन है जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाते हैं। याद रखिए कि ऐसी न्यूरॉन, एक टिपिकल न्यूरॉन का आपको पता है कि उसका एक सेल बॉडी होता है और एक डेंड्राइट और एक एक्सोन। इसके डेंड्राइट लंबाई के लेंथ के लिहाज से बड़े होते हैं, जबकि एक्सोन इसका छोटा होता है। ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन है। ये मौजूद होते हैं सेंसेस ऑर्गन में, आपके हवासे खमसा में। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो कि आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ ले जाते हैं। इफेक्टर आपके बॉडी में वो ऑर्गन है जिसको आप कहते हैं कि एक्शन करने वाला, रिस्पांस करने वाला, यानी जो मसल और ग्लैंड की शक्ल में होते हैं। याद रखिए कि मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट छोटे होते हैं और एक्सोन बड़ा होता है। एसोसिएटिव न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन जो डुअल फंक्शन करे, यानी सेंसेस ऑर्गन से मैसेज ले आए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसी न्यूरॉन को इफेक्टर की तरफ भी काम रिस्पांस करने के लिए भेज दे। तो मतलब दोनों काम करे, डुअल फंक्शन करे। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन या मिक्स न्यूरॉन भी इसको कहा जाता है। तो ये तो हो गई टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब जी टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ठीक है ना भाई। देखो, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हमारे साथ मोनोपोलर न्यूरॉन होते हैं, डाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। यूनिपोलर या मोनोपोलर न्यूरॉन उस न्यूरॉन को कहते हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि ये सेल बॉडी है, इसका एक एक्सोन है और ये एक्सोन दो ब्रांचेस में डिवाइड हुए हैं, एक टी शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। ये अक्सर यूनिपोलर या मोनोपोलर न्यूरॉन अक्सर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। मतलब इसमें एक एक्सटेंशन है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से एक एक्सोन निकला है, एक एक्सटेंशन है, तो इसलिए इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। बाइपोलर न्यूरॉन, अब देखो इसमें सेल बॉडी है, इसमें एक साइड पे डेंड्राइट है और दूसरे साइड पे एक्सोन है, इसके दो एक्सटेंशन है। याद रखिए कि इसमें डेंड्राइट बहुत कम होते हैं, यानी एक डेंड्राइट होगा। तो ऐसी न्यूरॉन को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। हमेशा यूनिपोलर न्यूरॉन में डेंड्राइट नहीं होगा और एक एक्सोन होगा जो दो ब्रांचेस बनाएगा और टी शेप स्ट्रक्चर बनाएगा।
जबकि बाईपोलर न्यूरॉन में एक्सोन भी एक तरफ होगा और दूसरी तरफ डेंड्राइट पे होगा, लेकिन बाईपोलर में एक डेंड्राइट होगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिस तरह एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें सेल बॉडी होंगे, बहुत सारे डेंड्राइट होंगे, एक एक्सोन होगा, तो ये बिल्कुल मल्टीपोलर न्यूरॉन उस न्यूरॉन को कहा जाता है कि जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट हो और इसके साथ साथ एक एक्सोन हो और सेल बॉडी तो तमाम न्यूरॉन में होगा ही होगा, तो उस न्यूरॉन को हम कहते हैं कि मल्टीपोलर न्यूरॉन। याद रखिए कि आपके साथ सेंसरी न्यूरॉन, यूनिपोलर या मोनोपोलर न्यूरॉन होगा, जबकि मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन आपके पास क्या होगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, या किसी भी टॉपिक पर अगर आप चाहते हो कि सर इस पर डिस्कशन करें तो हम आपके लिए उसको ज़रा आगे करेंगे, वरना हम चैप्टर वाइज इसी तरह चैप्टर नंबर 10, 11 इसी तरह ये तीसरा चैप्टर क्लास 10 का जारी है, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह फिर जारी रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।